नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर है आप लोग का अर्थमैटिक्स मैथ का प्रतिशत। ठीक है, तो आज हम लोग पहला डे है और पहला लेक्चर है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास पसंद आएगी। दोस्तों तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये आपका चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी अर्थमैटिक्स अगर आप ये अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी अर्थमेटिक्स इसी पे आपका आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग परसेंट पढ़ते हैं। परसेंट प्रतिशत क्या है? ठीक है, प्रतिशत आपका क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शनल भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या है? भिन्न को हम लोग बोलते हैं अंश अपॉन हर। ठीक है, अंश अपॉन हर। तो प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 हो। क्या हो गया? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो? 100 हो। हर को इन्होंने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। अगर हर आपका 100 होगा तभी आपका परसेंट कहलाएगा, तभी आपका क्या होगा? परसेंट कहलाएगा। हर को इन्होंने 100 बोल ही दिया है। ठीक है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। अंश क्या हो? कुछ भी हो। अंश क्या हो? कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। अंश का कुछ भी हो मतलब कोई भी संख्या हो, ये कोई मतलब नहीं। हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो, 5 हो, 15 हो, 20, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन हर क्या होगा दोस्तों? 100 होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे परिभाषित करोगे? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, 100 हो और अंश क्या हो? कुछ भी हो। ठीक है, और अंश को इन्होंने क्या बोल दिया है? अंश को बोल दिया है प्रतिशत दर। ठीक है, प्रतिशत दर भी कहते हैं। अंश को क्या कहते हैं? प्रतिशत दर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है भिन्न। भिन्न जिसका हर 100 हो। हर 100 हो मतलब हर को इन्होंने एकदम फिक्स कर दिया है। फिक्स है मतलब 100 से ना ऊपर ना नीचे, 100 होना ही चाहिए। ठीक है, अंश को अंश कुछ भी हो और अंश को इन्होंने क्या है प्रतिशत दर कहा है। जैसे मैं लिख दूं आपसे, जैसे मैं लिख दूं 20/100, तो ये क्या है? प्रतिशत है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? 20% लिखेंगे। ठीक है, 20% लिखेंगे। बात ये, जब हम लोग पढ़ रहे थे छोटे में, अगर मैं बोल दूं 20% लिखा हुआ है तो इसको परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 बढ़ जाएगा। वही चीज तो लिखा हुआ है। तो 20% पढ़ो तब भी प्रतिशत कहा जाएगा, 20/100 पढ़ो तब भी प्रतिशत कहा जाएगा। ठीक है, जैसे 40/100, ये क्या है? प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत है। तो इसको मैं दोस्तों 40% भी लिखूं, 40% भी लिखूं, तो दोनों की बात, दोनों की मतलब क्या है? एक ही है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक, बस लिखने का आकार परिवर्तन हो गया, लिखने का तरीका परिवर्तन हो गया, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर जैसा लिखा है 20/100, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 100, इसका मतलब हो गया कि 100 में से 20। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल दूं रामू है, रामू है, रामू के पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 में से 20 रुपए दिया है, 20 रुपए दिया है, तो बच्चे कितने हैं? 80 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 100 में से 20 रुपए कर दिया है। ठीक है, 100 में से 20 रुपए। ठीक है, 100 में से 20 रुपए। तो इतनी बात समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, आपको प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वो दिन है जिसका हर 100 होता है, अंश कुछ भी होता है। अंश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत दर बोलते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे लिखने का तरीका है 20/100 को हम लोग 20% भी लिख सकते हैं। 40/100, 100 रुपए में से 40 रुपए दे दिया है तो बच्चे कितने? 60 रुपए। तो ये 100 रुपए में से, मतलब इसी में से इसको फाइंड करेंगे, इसी में से इसके अंदर से ही इसको दिया है। ठीक है, जैसे मान ली मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में मैंने 40 रुपए दे दिए हैं। ठीक है, तो 100 रुपए में ही, 100 रुपए में से ही तो खर्चा किया मैंने। ठीक है, ये मतलब हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको पढ़ा है परसेंट, प्रतिशत क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब कोई परसेंटेज में दिया होगा भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आप याद रखिएगा परसेंटेज के साइन को हटाकर हर में 100 लिख देना। परसेंटेज को प्रतिशत का साइन हटाकर हर में 100 लिख देना। जैसे आपको मैं बोल दूं यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए नॉर्मल वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2%। ठीक है, 2% लिख देता हूँ। 2% को भिन्न में बदलो। भिन्न क्या होता है दोस्तों, हर अपॉन अंश, सॉरी अंश अपॉन हर। ठीक है, अंश बटे हर को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस प्रतिशत के माध्यम से, मिश्रा क्लासेस के माध्यम से हम परसेंट को पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं जितना जितना मुझे नॉलेज है मैथ्स में, ठीक है, मैं आज पहली क्लास है मेरी, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, मैं आपको पूरी जितनी चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो जस्ट जैसा आप समझ रहे हैं कि पहली क्लास है दोस्तों, और मैं आज पहली बार आप लोग के बीच में इस चैप्टर को लेकर आया। अभी तक मैं हाई स्कूल 11th-12th की मैथ्स पढ़ा रहा था दोस्तों, बस धीरे धीरे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के सपोर्ट से वो भी मुकाम में हासिल करना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैं आप लोग को जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, मतलब वो मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 2% दिया हुआ है तो मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर में 100 आ जाएगा। ठीक है, हर में 100 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे दोस्तों, हर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2/100 क्या है, ये भिन्न है। ठीक है, भिन्न है। अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं, सरलतम रूप लिखूं, सरलतम रूप का मतलब होता है, सरलतम का मतलब होता है कि एक ऐसा भिन्न जो कभी एक दूसरे से डिवाइड ना हो, कटे नहीं। एक ऐसा भिन्न लिखा हो, जैसे 2/10 लिखा हो, 2/100 लिखा, 2/10 लिखा है, ये क्या है, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। लेकिन मैं इसी तरह लिख दूं 3/5, तो ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो ये क्या है, सरलतम भिन्न है। क्या है, सरलतम भिन्न है। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये, तो ये आपका सरलतम भिन्न नहीं है, तो मैं इस भिन्न को सरलतम करूंगा तो इसको काटूंगा, तो 2 1 जा 2, 250 जा, तो कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। अब इसको मैं नहीं काट पाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, सरलतम भिन्न हो जाएगा। 2% को हम लोग 2% ये क्या है, प्रतिशत में लिखा है, और 1/50 क्या है, ये भिन्न में लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो आगे एक और देखते हैं। जैसे 4% लिखा हुआ है, 2% का 1/50 आ गया, जैसे 4% लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, नीचे बढ़ जाएगा 0, मतलब 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 बढ़ जाएगा। ये आपका भिन्न आ गया है, लेकिन सरलतम भिन्न नहीं आया है। तो सरलतम भिन्न करने के लिए मैं क्या करूंगा, काटूंगा। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 50 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा 1/1, 2/2 225 जा, कितना आ जाएगा, 1/25। ये क्या है, ये भी भिन्न है, लेकिन ये सरलतम भिन्न है, ये आपका सरलतम भिन्न। अब इसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो 4% को हम लोग 2/50 भी लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, बात एक ही है। 2% को हम लोग लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 6% को हम लोग क्या करेंगे, 6/100 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, 3/50, 3/50। ठीक है, 2% का मतलब 1/50, 4% का मतलब क्या हो गया, 2/50, 6% का मतलब क्या हो गया, 3/50। ठीक है, 4% को 1/25 भी लिख सकते हैं शॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई।
चलिए दोस्तों, मैंने पिछला वाला सब मिटा दिया है, लेकिन मैंने देखा है कि 2% की वैल्यू क्या आई थी, 1/50 आई थी। ठीक है, उसके बाद 4% की वैल्यू क्या आई थी, बोलेंगे 2/50 आई थी। ठीक है, इसको 1/25 भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप भी वीडियो देखे होंगे, मैं भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, हमारे सीनियर टीचर्स ने वो मतलब सिखाते हैं कैसे याद करना है दोस्तों। तो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप याद करते हैं कि समझते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा मानना है कि एक बार आप समझ लोगे, क्योंकि पेपर में भी दिया हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक समझ के पढ़ के जाता हूँ, लेकिन पेपर में क्या होता है, सारा दिमाग बंद हो जाता है। ठीक है, जो आपकी जड़ मतलब जो मजबूत चीज होती है, ठीक है, अगर आपकी मजबूत है मैथ्स, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक फिर काम नहीं आती है, मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। तो एक बार समझ लीजिए, समझ के करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे परसेंटेज मैंने देखे यूट्यूब पे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताए जाते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, याद में जिंदगी में क्या क्या याद करना है, सारी चीजें याद नहीं हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समझ रहोगे कैसे चेंजेस करना है, कैसे परिवर्तन करना है, मुझे लगता है अगर याद करोगे तो आप मेरी बात मानते हैं, याद करेंगे। अगर याद है तो 1 सेकंड 2 सेकंड में लिख लोगे, लेकिन नहीं यार, वो रिस्क वाला काम है। वो क्या है, रिस्क वाला काम है। याद करे रहेंगे, भूल जाएंगे, उल्टा सीधा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर समझे रहेंगे 1 सेकंड के लिए 5-10 सेकंड लगेगा, समय भले कितना सा ज्यादा लगेगा, लेकिन कंफर्म रहेगा कि हाँ सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा यहाँ पे 2% का मतलब 1/50 होता है, 4% का मतलब 2/50 होता है, 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, 6% का मतलब क्या होता है, 3/50। ठीक है, उसके बाद आपका 8% का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिएगा 8/100 आएगा। ठीक है, 4/50 आएगा। ठीक है, 2 से 2 चौके 250। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4/50 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, 2/25 आ सकता है। ठीक है, काट दूंगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 25 है। ठीक है, यहाँ पर 1/25, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर है, हम क्या लिख सकते हैं, क्या याद करते हैं। दोनों से अंतर आपका इजी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। फिर 10% का मतलब हो गया 10/100। ठीक है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, इसके फिर 2 से काट दो, 2×5 = 10, 2 2×5 = 10, 2×5 = 10। ठीक, कितना आ जाएगा, 5/50 आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो मतलब आपका अगर 1 से लेके 2 से लेके 10% के बीच में आएगा, 2 का याद है तो 1/50, 2 का क्या है, 1/50 है, तो 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है। 4 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का कितना हो जाएगा, 2/50। ठीक है, 2 3 6, मतलब 2 3 टाइम सारा, 3 टाइम, तो 3/50, 2 चौके 8, तो 4/50, 2 पंचे 10, तो 5/50। ठीक है, 2 6 12, 12%। तो इसको क्या करोगे, 12/100 लिखोगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 6/50 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इतनी चीजें आपको पता होंगी तो आगे 100 काट सकते हो आप। ठीक है, 3/25 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/25 आएगा, 3 क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर देखिए 14। ठीक है, 14 कितना आ जाएगा, 100 आएगा, तो 7/50 आएगा। ठीक है, ये शॉर्टेड फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आप नहीं कर सकता एक दूसरे से कभी भी। ठीक है, 14% का मतलब हो गया 7/50। ठीक है, 16% का मतलब हो गया, 16 का मतलब हो गया 16/100। कितना आ जाएगा, 16 मतलब 2 से काटो, 2×8 = 16, 2×50 = 100। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 से काटूं तो 4 आएगा, 25 आएगा, मैं 4/25 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4/25 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब है आपका कि देखिए यहाँ पर इवन प्लेस पे, ठीक है, पहले प्लेस पे पहला, ठीक है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका 9/50 आएगा, और 20% का मतलब होगा 10/50। देखिए यहाँ पर देखिए 18% का मतलब क्या हो गया, 18/100। 2 से काटोगे 9/50 आ जाएगा। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा,
10 बार में, यहाँ कितना आएगा 50 बार में, ठीक है 10/50, ठीक है। बाकी आप सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5 लिख सकते हैं, कोई मतलब वहां पर जरूरत है, ठीक है। आप जैसे भी लिखते, मैं एक थ्रू पे चल रहा हूँ, एक लाइन पे चल रहा हूँ कि आपका ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बाकी मैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी सीख रहा हूँ हम लोग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ रहा है? तो 2% से लेके 20% तक मैंने देखिए यहाँ पर कर लिया। 2% याद रहेगा 1/50, ठीक है। तो 18% पूछेगा तो कितना जाएगा, 2×9=18, 9/50। अच्छा ठीक है। आपसे अगर 10% पूछ ले, 2% का मतलब क्या है, 1/50, 1/50 है। 10% का मतलब क्या है, 2×5 = 10, 5/50, 14%, 7/50, ठीक है। तो कहने मतलब आपको ऐसे याद हो जाएंगे लाइन से। 2% को याद कर लो, 2 के मल्टीपल में जितने भी आएंगे, जितने टाइम्स होगा, क्या होगा 50, हर में फिक्स रहेगा। 2 के मल्टीपल में, 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से क्या होगा, परसेंटेज पूछा जाएगा तो नीचे हमारा 50 यहाँ पर मस्ट रहेगा। और जितने टाइम्स पूछा जाएगा, जैसे बोल दिया जाए 22, ठीक है 22, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। जैसे पूछ लिया जाए 24%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का आधा कितना, 12/50। चाहे करके देख लेना भाई, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। तो एक एक यहाँ पर फिक्स कर लो वैल्यू बस। बाकी आप अगर काटते जाओगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, सॉल्व करोगे तो उत्तर सेम ही आएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 2 के मल्टीपल में हमने सीख लिया है, ठीक है। 2 के मल्टीपल में मैंने यहाँ पर सीख लिया, 2 के मल्टीपल में आपने सीख लिया। अगर 24%, 48% आपका आ जाएगा, जैसे बोल दिया जाए कि 48% वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, 2 के मल्टीपल में आ रहा है 24 लिखो, बट्टे 50 लिख दो, ठीक है। 54% लिखो, 27 लिखो और बट्टे 50 लिख दो। तो दोस्तों ये देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी 2 के मल्टीपल के हम लोग ने परसेंटेज को देखे, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोग करेंगे 5%। आज हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और समझने का प्रयास करिएगा, अगर समझ में आता है दोस्तों तो दोस्तों प्लीज आप इस चैनल को और हम लोग को आगे बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी देखते हैं। 5% का मतलब होता है, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। 100 बढ़ गया, 100 बढ़ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। 5 × 5 और 5 दूनी 10 और 0 कितना आ जाएगा, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया, ठीक है। 5 आ गया, 5 का डबल कितना होगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 10 लिखूंगा, परसेंटेज साइन हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 काटूंगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2/20 आ जाएगा, ठीक है। 2/20 आ जाएगा। इसको 1/10 भी लिख सकता हूँ और भी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 का 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15%। 15% का मतलब हो गया 15/100, 15/100 मतलब 5 3 15/20, ठीक है। 3/20 आ जाएगा, ठीक है। और 20% को हम लोग चाहे तो 2 के मल्टीपल से लिख लें। 2 के मल्टीपल में हमने आपको बताया है कि 2% का मतलब होता है 1/50, 50 हर फिक्स होता है। तो 2 को 20 कब आया, मल्टीपल 10 किए तो 10/50 हो जाएगा, ठीक है। 10/50 हो जाएगा। चाहे तो इसको काट के देख लोगे तो 10/50 आएगा, ठीक है। चाहे तो यहां से कर लो, चाहे तो आप 5 के मल्टीपल से कर लो। तो देखो 20/100, तो 5 का 5 चौक 20, ठीक है। और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 4/20 आ गया है। तो आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है। 25% को हम लोग लिख सकते हैं 25/100, मतलब कितना, 5/20 लिख सकता हूँ। तो देखिएगा एक सिंपल बात है, आपको बस समझना है हमारी एक बात को, ठीक है। जितने भाई आपका 75, ठीक है। 15 से कितने टाइम से, 5 से कितने टाइम है, 5 15 से 5 × 15 75 आ गया, तो
20 आएगा। 75% की वैल्यू कितनी आएगी 15/20। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 3/4 आ सकता है। ठीक है, तो 3/4 तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक थ्रू पकड़े रहोगे, एक भिन्न भिन्न। देखो भाई यहाँ पे 1/3 मान लो, 1/3 आ गया, यहाँ पे 6/7 आ गया, यहाँ पे 9/10 आ गया, तो क्या याद कर सकते हैं हम लोग? नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल बात है, 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर 20% का पूछ लिया जाए, 5% मतलब 1/20, तो 20% मतलब 5 चौक 4/20 आ जाएगा। 50% मतलब क्या होगा, 5 धाम 10/20 आ गया। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ने अभी सिंपल सिंपल सीख रहे थे। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स परसेंट को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर लिख दूं 12 1/2%, 12 1/2%। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख के याद भी करा सकते हैं दोस्तों आप लोग को, लेकिन हम वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं दोस्तों। हम लोग सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, हम सब भाइयों को सॉल्व करना आना चाहिए। भाई ये 12.5% को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू कैसे है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 12 सही 1/2% लिखा हुआ है, तो मैं इसको देखो भाई 12, ठीक है, 1/2% पहले मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अनुपात। ठीक है, मिश्रित अनुपात बोलते हैं इसको। और मिश्रित अनुपात को जब हम सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करता हूँ 12 × 2, ठीक है, इन दोनों की हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस का 1 जो आपके यहाँ पे होता है, इनको हम प्लस करते हैं, और बट्टे जो नीचे होता है उसको बट्टे 2 कर देते हैं, और परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 25/2 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2 परसेंटेज हो जाएगा, 25/2 परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर 25/2 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, तो नीचे नीचे आपका हर में 100 बढ़ जाता है। हर में क्या होता है, 100 बढ़ जाता है। तो 25 से कम 25, 25 चौके कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। इसको सॉल्व किए। ठीक है, अभी आपने 5% को क्या पढ़ा था, 5% को आपने क्या पढ़ा था, नीचे 20 पढ़ा था। ठीक है भाई, यहाँ पे 101 पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है, तो 5/20 पढ़ा आपने। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर अब मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चाहे आप जैसे भी करिए, बस समझने की ट्राई करिए। ठीक है, 25/2%, मैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई 25% लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/2 25% को 5/20 लिख सकता हूँ, 5/20। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो आप कैसे भी करके आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बढ़िया, दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपसे 6 2/4, ठीक है, 6 2/4, ठीक है, 6 3/4 लिख दो यहाँ पे। चलिए ठीक है, 3/4 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 27 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबर कट भी जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 6 × 4 और प्लस का 1 बाई कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 25 आएगा, नीचे 4 आएगा, परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो 25/4 परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 1/60, 1/60 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। किसका 1/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो दोस्तों कोई भी नंबर हो आपको आराम से करना, जैसे 33 1/3% दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 33 लिखो, मल्टीप्लाई 3
प्लस का 1/3%। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 99 आएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे 100/3% आ जाएगा। ठीक है, 100/3% को हटाएंगे तो 100 नीचे बढ़ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गए। मतलब 33 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे सारे फ्रैक्शनल वैल्यू होंगे जो आपको विन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर और बहुत सारे परसेंटेज हैं, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, तो वो सारे नंबर को आप एक बार घर पे इसी मेथड से करते जाइएगा और एक आप नोट्स बनाओगे तो आप उसको चाहोगे तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए मैंने। क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे पता है, आप लोग को पता, बहुत हल्के क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग एकदम ऊंचे नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट हम लोग डिफिकल्ट सवाल नहीं कर सकते हैं। जीरो से मतलब बेसिक से लेकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग के सामने एक सवाल दिया हुआ है, सवाल आप लोग को आता तो आप लोग करिए, जिन भाइयों को नहीं आता एक बार समझ लीजिए। लिखा हुआ है जब ए की आय 20 से 10% अधिक है। दो मेथड बताएंगे, दो मेथड आपको। ठीक है, दो मेथड आपको बताया जाएगा, दोनों मेथड में जो आपको समझ में आएगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी। जब आप कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा, जब आप कंपेयर कर, जैसे दो वस्तु हैं, ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लैक है। मैं बोलूँ जब नीला पेन काले पेन से 2 रुपये अधिक है, नीला पेन का जो नीले पेन का रेट है काले पेन से 2 रुपये अधिक है, तो जो लास्ट में आता है, लास्ट में कौन आ रहा है, नीला की काला आ रहा है। फिर से सुनिएगा, जब नीले पेन का रेट काले पेन से 2 रुपये अधिक है, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, नीला की काला, काला आ रहा है। जो लास्ट में आता है, जो अंतिम में आता है, कंपेयर करने पर जो अंतिम में आता है उसको पकड़ लो, उसको मान लो, उसको मान लो। भाई दो लोग कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया गया कि हाँ इनको इतने दिया गया, उनको इतना दिया गया, यहाँ पर कंफर्म वैल्यू नहीं। जो लास्ट में आता है उसको आप मान लो। ठीक है, x मान लो तो ये x+2 हो जाएगा। भाई ये अगर x रुपये है तो ये x+2 हो जाएगा, अगर ये 2 रुपये है तो ये 4 रुपये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए और बी लिखा, ए की आय 20 से 10% अधिक है, तो माना बी की आय 100 रुपये है। कितना है, बी की आय 100 रुपये है, तो एक की कितनी जाएगी, एक की 10% अधिक है, तो मतलब 10 रुपये अधिक है, तो 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, बी की आय ए से, मतलब जो बी की आय है वो ए से कितना अधिक है, 10 रुपये अधिक है। ठीक है, बी की आय ए से कितना अधिक है, 10 रुपये। इनमें अंतर कितना आ रहा है, 10 रुपये। इसमें अंतर कितना आ रहा है भाई, अंतर कितना आ रहा है, 10 रुपये। और किससे, ए से पूछ रहा है, ए से। 1 रुपये कितना, 110 है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100% निकालना है, 100। तो कंपेयर समझाएंगे, ए और बी लिखो। जब ए की आय 20 से 10% है तो बी को आप मान लोगे, क्योंकि बी लास्ट में आ रहा है, बी को मान लेंगे तो 10% अधिक है, इसका मतलब बी अगर 100 रुपये है तो एक कितना जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। तो बोल रहा बी की आय ए से मतलब जो बी की आय है ए से कितना अधिक है, कितना मतलब है आपका कम है। भाई ये कितना कम है, 10 रुपये कम है, 10 रुपये कम है। ठीक है, 10 रुपये कम है, 10 रुपये लिखा है, किस पे कम है, 110 पे कम है भाई, क्योंकि ए से पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100/11 आ जाएगा। 100/11 का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर परसेंटेज साइन लगा सकते हैं। हमने कहा था परसेंटेज साइन लगाएंगे, तो इसको आप डिवाइड करो 11 को 100 से। ठीक है, आप डिवाइड करो या फिर आप लिखो 11 1/9%। ठीक है, यही आएगा आपका। ठीक है, डिवाइड करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर 9। ठीक है, 11 9 जो 99 9 हो जाएगा, 11 9 99, यहाँ पे 11 9 जो 19 1। ठीक है,
9 आएगा 1/11%। ये सही है, ठीक है, ये आपका सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो आपका दिया हुआ परसेंटेज में 10% दिया हुआ है, 10% को आप लोग लिख सकते हो 1/10, 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हो। नीचे वाला क्या है, बेस है आपका, तो बेस है आपका, तो पहले ए दिया है, ए यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दिया गया है। तो किससे कंपेयर हो रहा है, बी से कंपेयर हो रहा है, जो लास्ट में होता है उसी को पकड़ते हैं। तो अगर हमने कहा यहाँ पे बी है, तो अगर नीचे 10 रुपए तो 10 रुपए ये हो जाएगा, 1 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 11 रुपये इसको देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रुपए कमी है, बोलोगे 1 रुपये कमी है, किस पे, 11 पे, मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा, 100/11%, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब डिवाइड करोगे 9 1/11% आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, पहला तरीका आपका सिंपल है जैसे क्वेश्चन बोला गया, और एक ये भी तरीका है दोस्तों, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ 10%, 1/10 लिखो, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो बी होगी, बी कितना 10 रुपये है, 1 रुपये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अधिक हो रहा है, अधिक 1 रुपये बढ़ रहा है, तो 10 में अगर 1 रुपये बढ़ रहा है तो 11 रुपये किसका होगा, ए का होगा, ठीक है। बी ए से कितना कम है, तो 1 रुपये कम है, किस पे, ए पे, भाई ए से कम है ना, किससे कम है, ए से कम है, तो 11 से कम है, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, 2 मेथड है दोनों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने बोर्ड पर उतार लिया दोस्तों। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताया था सेम टू सेम वही मेथड है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अंतर क्या आ गया, वहां पर अधिकता यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कहा था 2 मेथड, फिर यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, दोनों मेथड मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिखो रामू, यहाँ पे लिखो श्यामू, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा जब दो लोग की कंपेयर की जाएगी, जब 2 लोगों की तुलना की जाएगी, तो जो लास्ट में होगा उसको लेट करेंगे, जो लास्ट में होगा उसको लेट करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा रामू की आय श्यामू से 20% कम है, तो श्यामू को अगर 100 रुपये लेट किया, 100 रुपये है, श्यामू की जो आय है 100 रुपये है, तो रामू की कितनी हो जाएगी, 80 रुपये हो जाएगी, 80 रुपये हो जाएगी, हो जाएगी भाई। 100 रुपये है श्यामू की आय 100 रुपये, तो रामू की कितनी हो जाएगी, 80 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहे श्यामू की आय श्यामू की आय रामू से कितना अधिक है, देख रहे यहाँ पे 100 रुपये है, यहाँ पे 80 रुपये है, तो यहाँ पे 20 रुपये बढ़ रहा है, श्यामू 20 रुपये ज्यादा है ना, श्यामू 20 रुपये ज्यादा है, तो वही पूछ रहा है कितना % अधिक है, तो 20 रुपये ज्यादा है ना यहाँ पर, तो बट्टे किससे, रामू से पूछ रहा है, रामू से पूछा तो रामू से, बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई जिससे पूछ रहा है वो नीचे आएगा, कितना अधिक कितना कम है वो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई 100। जब परसेंटेज निकालना होता है फ्रैक्शनल से, मतलब भिन्न से परसेंट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट से भिन्न में आओगे तो डिवाइड करते हैं 100, ठीक है। 0 से 0 काट दो, यहाँ से 2 से 1 काटो, 2 से 4 काटो, 4 से 100 काटोगे 25 आ जाएगा, मतलब 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 25%। ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। तो 20%, दूसरा देखिए मेथड, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। मैंने आपको बताया है 2% को क्या बताया है, 2% को बताया 1/50, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 10 ज्यादा है ना, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% को, यहाँ पर 2% का मतलब हो गया 1/50, तो 10% का मतलब हो जाएगा 2 × 50, यहाँ पे 10/50, 1/5 आ जाएगा, तो हाँ भाई 1/5 ही आएगा, ठीक है। गलती, यहाँ देखिए गलती हुई, पहले मैं वीडियो स्टार्ट हुआ था पहले आपको बताया था, यहाँ पर अगर कुछ भी थोड़ा सा गलती हो जाएगी तो उसको आप छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं पहली क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। 1/5 आएगा, ठीक है, मैंने साथ देखा 1/50, और यहाँ पर देखिए परसेंटेज साइन हटाओगे 100 है, 20 पंचे 100, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पर किससे कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे रा लिखी, रामू लिखी है, एस से श्यामू मान लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, ठीक है, श्यामू से, तो श्यामू कितना है 5 रुपए है, ठीक है, 1 रुपए कम हो रहा है तो 4 रुपए मिलेगा, ठीक है, 5 भाई 1 रुपए कम हो रहा है, कम की बात कर रहा है तो 4 रुपए बचा है, ठीक है। श्यामू रामू से कितना है 1 रुपए, ठीक है, रामू से पूछ रहा तो 4 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा 100% आप लोग के बीच में दूंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आएंगे आपके, मतलब इतने लेवल से लेकर इतने लेवल तक आएंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराकर मैं दूसरा चैप्टर करा दूंगा, आप देखिएगा पुराने मेरे हाई स्कूल इंटरव्यू के वीडियो देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से बहुत आराम से वीडियो पढ़ाता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा, मैंने हाई स्कूल इंटरव्यू कराए हैं तो आप लोग के बीच में भी कराऊंगा। दोस्तों बस इतना मैं जानता हूँ कि मेरे पास जितना ज्ञान है वो आप लोग को देना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।